महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। आप महान हैं और आप अद्भुत युक्ति करने वाले और महान सामर्थी हैं। आपके कार्य अद्भुत हैं, आपकी योजनाएं अद्भुत हैं और आपके वचन में प्रभु आपने सब कुछ हमें सौंप दिया है वचन के द्वारा कि आप कब कैसे क्या करेंगे। आपकी सारी योजनाएं आपके पवित्र वचन बाइबल में सब कुछ पहले से लिखित रूप में हमारे पास है। हमें इस विषय में वचन के विषय में जागरूक होना है और जागरूक रहना है। हमारी जागरूकता ही हमारे जीवन में आपकी महिमा का कारण बने। हमारी जागरूकता ही हमारे बचाव का कारण बने। हमारी जागरूकता ही हमारे धोखे से बचने का कारण होती है। इसलिए प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हमें जीवन के हर क्षेत्र में जागरूक बनाए रखती है और जब हम आपके वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम आपकी ओर से जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हैं। आत्मिक रूप से जागरूक होना यही मसीही जीवन है, यही आत्मिक जीवन है और ऐसी जिंदगी आपकी महिमा की योग्य होती है। और आप चाहते हैं कि सब लोग ऐसे हो ताकि आपका नाम महिमा पाए, हर एक जिंदगी आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आप ही को। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और वो महिमा के योग्य है। आज हम लोग पश्चाताप के विषय में बाइबल में क्या क्या लिखा है और कैसे इसका क्या असली अर्थ क्या है, उसके असली मीनिंग तक पहुंचेंगे ताकि हम लोग ये जाने कि पश्चाताप करना हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर एक व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है। मन फिराव या पश्चाताप का उद्देश्य परमेश्वर के वचन के अनुसार ये है, नए सिरे से जन्म ले। पश्चाताप ही बॉर्न अगेन है। जब तक आप सच्चा पश्चाताप नहीं करते हैं, आप बॉर्न अगेन नहीं। और बॉर्न अगेन का मतलब होता है कि परमेश्वर की ओर से आपकी आत्मा में जीवन आने लगता है, आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन अंदर जाने लगता है और समझ खुल जाती है। इस चीज को आप देखेंगे कि उसने अपने चेलों की समझ खोल दी ताकि वो पवित्र शास्त्र को बूझ सके। आज ये पवित्र शास्त्र को बूझने की समझ, यानी पुराने नियम को बूझने की समझ, दृष्टिकोण, परमेश्वरीय दृष्टिकोण लोगों के पास नहीं है। और ये बाइबल बताती है कि जो हृदय पे पर्दा पड़ा वो वही चीज है जो पश्चाताप के बाद पर्दा उठ जाता है और आपको पुराने नियम में सब कुछ दिखने लगता है जो आज परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे युग में करने जा रहा है। उन सब चीजों का पूरा चित्रण रखा हुआ है पुराने नियम में और वहां से वो दिखाएगा कि हम आगे क्या करेंगे। उसमें पूरा भविष्य छिपा हुआ है, आने वाला युग छिपा हुआ है पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम में। वहां से वो हमें दिखाना चाहता है और हर एक मसीही विश्वासी को दिखाई देना चाहिए। लेकिन वो कंडीशन ये है कि सच्चे पश्चाताप के बाद ही ये संभव होता है। पश्चाताप ना करने की कीमत वो है जिसे आप चुकाना नहीं चाहेंगे और वो है नष्ट हो जाना। नष्ट हो जाना आप कोई नहीं चाहता कि वो नष्ट हो। तो पश्चाताप की कीमत है, या तो पश्चाताप करो या नष्ट हो जाओ। या पश्चाताप, तो आपके सामने दो ही ऑप्शन रखे, रिपेंटेंस या फिर नष्ट हो जाओ। पश्चाताप करो या नष्ट हो जाओ। अब आप बताइए दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम पश्चाताप करना चाहते हैं,
लेकिन इजराइलियों को आप भूलिएगा नहीं, परमेश्वर कहता है इजराइली भी झूठा पश्चाताप करते थे और समय के अनुसार वो तुरंत बदल जाते। वही वाला वो नहीं, पश्चाताप नहीं है, फिर सॉरी पश्चाताप नहीं है। आप अपने अंदर खेद करा रहे हैं मैंने बड़ा गलत कर दिया, थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद फिर भाई पश्चाताप को आपको समझना कि पूरी बाइबल का जो मेन संदेश है वो पश्चाताप ही है। यदि मनुष्य पश्चाताप ना करे तो परमेश्वर उसकी अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वो अपना धनुष चढ़ाएगा और उसके लिए घातक हथियार तैयार करेगा और उसके तीरों को अग्नि में तीर बनाएगा। भजन संहिता 7 अध्याय, भजन संहिता 7 अध्याय। भजन संहिता का 7 अध्याय का 12 और 13 पद। यदि मनुष्य ना फिरे या पश्चाताप ना करे तो वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाए यानी धार जी, वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान यानी तीर साध चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए। किसने? परमेश्वर जी। वो अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है, फियरी यानी ज्वाला में तीर, ज्वाला में तीर, अग्नि में तीर वो बना रहा है। इसका मतलब एक ऐसे, देखिए मिसाइल है ये, अग्नि में तीर, आपका गोला आता भस्म। ये परमेश्वर की ओर से बहुत पहले से दर्ज है, ये इजराइलियों को बोला जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि नए नियम में जब हम आते हैं तो यहूदी और अन्य जाति दोनों एक होगा, क्योंकि दोनों ने परमेश्वर को किनारे कर रखा है, दोनों अपनी मर्जी के में जीवन बिता रहे हैं। इसलिए ये बात अब दोनों पे लागू होती है। ये परमेश्वर क्यों इतना क्रोध कर रहा है? क्योंकि आज के युग में कोई पश्चाताप करने को राजी नहीं है और सब अपनी मन मर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। एक और पद पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 9 पद। मनुष्य बड़ी तपन से, लिखा है वे भयंकर गर्मी से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की निंदा करने लगे। परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, देखिए लोग परमेश्वर की निंदा करने लगेंगे। आगे भी दिखा रहा, पीछे भी दिखा रहा है और आगे भी दिखा रहा है। लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करने लगेंगे, उस परमेश्वर के नाम की जिसके पास यह अधिकार है कि इन विपत्तियों पर वो तुरंत ब्रेक लगा दे, उसकी निंदा करने लगेंगे। पर उसकी महिमा करने के लिए मन नहीं फिराएंगे। देखिए परमेश्वर की महिमा, जब तक आप पश्चाताप नहीं करते बॉर्न अगेन नहीं होंगे, और जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे आप परमेश्वर के किसी काम के, आप परमेश्वर की महिमा कर ही नहीं सकते। केवल मुंह से 4 बातें बोल के आप परमेश्वर की महिमा नहीं, उसको मुंह के लिप सर्विस नहीं थी कि मुंह से बोलते रहे, जीवन अपनी मर्जी में बिताते रहे, अपने मन की करते रहे और मुंह से बोलते रहे प्रभु प्रभु प्रभु। देखिए वो पुराने युग से मनुष्य को ये देखता आया है कि मुंह से बड़ी बड़ी बातें करेगा, प्रभु ये प्रभु वो, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हर समय, लेकिन दिल अपनी इच्छा अपनी बातों में मगन रहेगा। और आज लोगों के जीवन शैली में ये बात स्पष्ट है। कोई आप झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर से झूठ बोल के आप बच ही नहीं सकते। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 5 पद। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तुम सब भी
जैसे पिछले वो जहां पे जो वर्णन किया जा रहा ना, शीलों का गुम्बद गिरा और उसमें 18 लोग मर गए। ये जो थोड़े थोड़े लोग जगह जगह मर रहे हैं आपदाओं में, ये इसलिए नहीं कि वो बहुत पापी है। वो कह रहा है ये तो मैं तुम्हें ट्रेलर दिखा रहा हूं कि अगर तुम मन नहीं फिरा तो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं ऐसे ही काम लग जाए। और जो आजकल सब जगह एकदम, यानी इंसान अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पृथ्वी के किस कोने में जाके सुरक्षित रहोगे? ऐसा कौन सा कोना है जहां पे परमेश्वर से तुम छिप सको? ये बात दाऊद को मालूम थी। दाऊद ने कहा, मैं यदि समुद्र के नीचे चला जाऊं अधोलोक, तो तू वहां भी है। यदि मैं गुफा में छिप जाऊं तो तू वहां भी है। यदि मैं घोर अंधकार में चला जाऊं तो तू वहां भी। परमेश्वर से आप कहीं छिप सकते हो तो बताइए। तो उसका विरोध आप कब तक करेंगे? अपने व्यवहार से, अपने विचार से, अपनी जीवन शैली से आप उसका विरोध कहां तक करेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, आज आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर का वचन वास्तविक बातें करता है, धार्मिक बातें नहीं करता। रिलीजन नहीं है। और लोग यही बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं, इसको रिलीजन समझ। बार बार बोल रहे हैं कि रिलीजन नहीं है, वास्तविकता की। बाइबल वास्तविकता बता रही है, सत्य बता रही है। सत्य का मतलब वास्तविकता, रियलिटी। और लोग रियलिटी को समझ भी रहे हैं, लेकिन रियलिटी में मन नहीं फिरा रहे हैं। जब उन्हें मालूम है अपनी वास्तविकता कि मैं पापी हूं। लेकिन कितनी बार आप परमेश्वर के सामने इस बात का अंगीकार करते, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। तब तो धर्मी बने बैठे। वो कहते हैं उसको देखो, वो हमसे, वो देखो हम तो बहुत अच्छे, लेकिन उसने हमसे ज्यादा किया। परमेश्वर कहेगा कि तुम वचन सुनते हो तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। जो नहीं सुनता है वो तो अपने आप नष्ट हो जाए। हिसाब किससे लेगा? जो वचन सुन रहा, तो नहीं सुन रहा वो तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो आप उसका ब्लेम मत लगाइए, देखिए मैं तो आता हूं वो आता नहीं है, मैं सुनता हूं वो सुनता ना ना ना। जो सुनता है उससे हिसाब लिया जाएगा, जो नहीं सुनता वो तो वैसे ही निपट जाएगा। क्योंकि जो लोग नहीं सुन रहे हैं वो निपट रहे हैं। तो बोल जाओ, पश्चाताप क्या नहीं है? बाइबल में पश्चाताप का क्या अर्थ है, ये बहुत जरूरी है जानना। परिभाषा तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए सबसे पहले अधूरे या नकली पश्चाताप के उदाहरणों पर नजर डालें। हम लोग वो यानी नकली पश्चाताप, पश्चाताप क्या नहीं है, इसकी पहचान करके हम ये समझने में बेहतर स्थिति में होंगे कि पश्चाताप क्या है, क्या नहीं है। पहले मालूम होना चाहिए। आपको ये मालूम हो जाएगा क्या नहीं है, तो आपको ये पता चल जाएगा अच्छा परमेश्वर पहले से सब चीजें जान के रखा हुआ है, तो वहां मक्कारी नहीं चलेगी कि आप धोखा दे दें। थोड़ी देर के लिए भावुक होकर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। पश्चाताप कोई अपराध बोध नहीं है। आत्मग्लानि जो होती है, कभी कभी लोगों के मन में बड़ी आत्मग्लानि होती है, अरे यार मैंने बहुत फील सॉरी, अंदर से एक भावना होती है हमने बड़ा, हाँ रिग्रेट, हमने अरे ये हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, हमको नहीं करना चाहिए था। एक इसको आत्मग्लानि बोलते हैं। आपका मन आप पर दोष लगाने लगता है, आत्मग्लानि। शाऊल को पकड़े जाने पर अमालेकियों को मिटाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का दोषी महसूस हुआ, उसको आत्मग्लानि हुई। पहला शमूएल 15 अध्याय 24 और 25 पद पढ़ेंगे। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर, प्रजा के लोगों की बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और भविष्यवक्ता यानी जो सेवक था शमूएल, तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु आप किससे बोल रहा है? ये परमेश्वर से नहीं बोल रहा है, सेवक से बोल रहा है। मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा, आओ चलो हम दोनों मिलकर हमें क्षमा कर दो। देखिए इजरायली लोगों को ये मालूम था कि परमेश्वर जब नाराज होता है ना, तो क्या यीशु मसीह ने कहा था, यदि तू भेंट चढ़ाने को जाए
और तुझे स्मरण आए कि तेरे मन में अपने भाई के प्रति यानी किसी व्यक्ति के प्रति मन में विरोध है, विरोधाभास है, कोई यानी दोनों में ना इत्तफाकी है, तो पहले क्या कर, भेंट पर चढ़ाना, पहले जाकर उससे मेल मिलाप कर, अब फिर आओ, यानी दोनों जनाओ भेंट चढ़ा। जिससे मेल मिलाप नहीं है तुम्हारा, पहले मेल मिलाप करो, दोनों जना के भेंट चढ़ाओ। ये था, परमेश्वर के भवन में दोनों आओ। इसका मतलब परमेश्वर के सामने उपस्थित हो इस बात के प्रमाण में कि तुमने इससे मेल मिलाप किया। ये यीशु मसीह ने बताया था कि नहीं बताया था? वही नियम यहां पर लागू हो रहा है। वो उसको जब ये एहसास हुआ कि ये मैंने बड़ा गलत कर दिया है, ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, अब वहां पर वो अपने आप को पापी तो मान रहा है, लेकिन सारा दोष किस पे माना? प्रजा। ये प्रजा के लोगों का भय मानकर मैंने मेरे ये गलती कर, जैसे हारून ने किया, सोने का बछड़ा बना दिया, उसके बाद कहता मैंने भी नहीं करना, ये लोगों ने मुझे मेरे पर प्रेशर आ गया था, मैं अकेला था, इतने पब्लिक थी, तो मेरे पर प्रेशर आ गया, पब्लिक प्रेशर, उस पब्लिक प्रेशर में मैंने ये कर दिया। परमेश्वर के आगे कौन कौन से चीजें बहाने नहीं चलेंगे, वो सारे बहानों को वचन पहले से आपको बता देता है, अब बहाना मत मारो। जब कोई व्यक्ति दोषी ठहर जाता है ना, उसको मालूम हो जाता है कि हाँ मैंने गलती की है, तो सबसे पहले वो बजाय इसके कि ईमानदारी से मेरे से ये वाला पाप तो हुआ है, मैं पापी हूं, परमेश्वर से पहले कहे कि मुझ पर दया कर, और फिर जाकर परमेश्वर के भवन में सब लोगों के सामने खड़े होकर कहे मैं पापी हूं, परमेश्वर मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप सब मिलकर मेरे लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। पब्लिकली इस बात लिखा है ना, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे ग्रहण करेगा, यही है ग्रहण करना, सबके सामने ये कहना कि मैं पापी हूं और परमेश्वर मुझ पर दया करे। जब एक व्यक्ति कलीसिया में करेगा ना, सब लोग यही करने लगे, सब लोग यही कर, सबकी गवाही का तरीका बदल जाएगा, ये जो बड़ी बड़ी गवाही है तो खत्म हो जाएगी, सब पश्चाताप करने लगे, और जब सब लोग पश्चाताप करने लगे ना, तो सबको क्या मिलेगा? सबको क्षमा। याकूब की पत्री में लिखा हुआ नियम है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो और एक दूसरे के लिए कोई व्यक्ति अपने अपराध के लिए क्षमा ना मांगे, प्रभु इसे क्षमा कर। जब आप दूसरे के लिए कहेंगे ना, तो आपको भी मिलेगी। आप अंगीकार कीजिए, दूसरे के लिए क्षमा मांगिए, अपने लिए मत, कोई चीज अपने यानी स्वार्थी रूप में आपको कुछ नहीं मिलेगा कि आप अपने लिए कुछ कहें। तो ये चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको समझिए। लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया और उसने अपना राज्य, शाऊल का क्या हुआ? तो उसका राज्य कहां गया? उसने पश्चाताप नहीं किया, केवल फील सॉरी, उसने अपने मन में इस बात के लिए कि मैंने गलत किया है, वो उससे बोला, सेवक से बोला कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन ये प्रजा के दबाव में मैंने कर दिया। पश्चाताप क्यों नहीं किया? और पश्चाताप ना करने के कारण उसका नुकसान हुआ ना, और राजगद्दी उससे चली गई। ऐसे ही आपके साथ होगा, आपकी सारी अधिकार आपके हाथ में जो है वो चला जाएगा पश्चाताप ना करने के कारण। यहूदा ने प्रभु यीशु को धोखा देने के लिए दोषी महसूस किया, उसने भी दोषी महसूस किया, लेकिन क्या किया? पश्चाताप नहीं किया, आत्महत्या कर ली। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 3 और 4 और 5 पद पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 3, 4, 5 पद। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर फांसी लगा ली। पश्चाताप नहीं किया।
यही तो यीशु मसीह कह रहा था, पश्चाताप नहीं करोगे तो मर जाओ, अपने आप मर जाओगे, आत्महत्या कर लोगे। ये भी एक मृत्यु, और ये लेकिन ये श्रापित मृत्यु है, तुम अपने श्राप में ही अपने आप को खत्म कर लोगे। ये देखने को मिलता है पश्चाताप ना करने का परिणाम कितना गलत है। पश्चाताप स्वीकारोक्ति यानी पाप का स्वीकार नहीं है। कई बार लोग पाप स्वीकार करते हैं, इसका चलन बना लेते हैं, एक आदत। कैसे? थोड़ी थोड़ी देर में पाप करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में कहेंगे भाई हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं, पापी। कभी जीवन में बॉर्न अगेन कैसे होंगे बताइए? जब वो प्रतिदिन पाप करते रहेंगे और प्रतिदिन अपने आप को पापों का अंगीकार करते रहेंगे। ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा था, यहूदी लोग यही तो करते थे और मसीही लोग भी यही करेंगे। ये मान्य नहीं है, इसीलिए यहूदी अन्य जाति बराबर कर दिए गए। यहां पर शाऊल और यहूदा दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पाप किया है, दोनों ने ही सच्चाई को स्वीकार किया, लेकिन अंत में खुद को सही साबित नहीं किया। लेकिन दोनों में से किसी ने भी पश्चाताप नहीं दिखाया और परमेश्वर ने उनके खिलाफ अपनी तलवार तेज कर दी। दोनों निपट गए। बाइबल इस बात को दिखा रही। पश्चाताप दुख, अफसोस या दुख की भावना नहीं है। कई बार लोग बहुत मालूम है, कलीसिया मत देखेंगे, लोग आएंगे बड़े दुखी, अरे हमने बहुत बड़ी गलती की थी लेकिन अब नहीं करेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर। लोगों के बीच में ऐसा लगे कि ये पश्चातापी मन से आया है। धोखा मत खाइएगा। किसी के पश्चाताप को प्रथम दृष्टिया जब पहली बार आप देखें तो थोड़ा रुके रहिएगा, अपना भावना को काबू रखिएगा कि 4 कदम चलने के बाद ये क्या रंग दिखाएगा। ठीक, 4 कदम चलने के बाद पता चलेगा। देखिए उसने क्या बोला था, पश्चाताप के योग्य फल लाओ, यानी प्रमाणित करो कि तुमने सच्चा पश्चाताप किया, क्योंकि पश्चाताप तो बाइबल के आरंभ से आ रहा है। लेकिन वो पश्चाताप जो बाइबल के आरंभ से आ रहा है वो धोखा देने वाला पश्चाताप है। लोग पश्चाताप करके धोखा देंगे ताकि वो आपके बीच में आ सके और आपकी सब बातों को वहां पे गड़बड़ी फैलाने के लिए घुसना तो ही। तो पश्चाताप के जरिए घुसो। पश्चाताप ही वो द्वार है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते। बिना पश्चाताप के कोई उसकी उपस्थिति, तो ये स्पिरिचुअली है, फिजिकली नहीं है। फिजिकली आप आएंगे, सब लोग आ सकते हैं, पापी ही आते हैं, लेकिन पश्चाताप करने वाले पापी को स्वर्गीय स्थानों में ग्रहण किया जाता है और जो पश्चाताप नहीं करता वो शारीरिक रूप में यहीं पर बैठा रहता। तो कलीसिया के रेल्म में दो है, फिजिकल रेल्म और स्पिरिचुअल रेल्म, उपरोठी कोठरी। अब आपको एक चीज और क्लियर हो रही होगी, पवित्र आत्मा ग्राउंड फ्लोर पे उतरा था कि ऊपर? मंदिर में एक कमरे थे और उसके ऊपर कमरे थे, डबल स्टोरी। नीचे कमरे में लोग थे, पवित्र आत्मा उतरा था कि ऊपर कमरे? नहीं समझ में आया, किसी की नहीं समझ, सब ऊपर से निकल गया। सुलेमान के मंदिर के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, उसमें कोठरियां बनी हुई थी। उन कोठरियों में नीचे और ऊपर 2 तल्ले थे। जब यीशु मसीह, जब वही मंदिर था, जब पवित्र आत्मा उतरा था तो चेले कहां थे? किसी को मालूम ही नहीं। ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू, चेले सब ऊपरी मंजिल में थे, नीचे नहीं थे। ये इस बात को दिखाता है कि प्राण और आत्मा ये 2 मंजिल हैं। पहली मंजिल प्राण है, ये शारीरिक है, और दूसरी मंजिल आत्मा है। जब हमारी देह में 2 मंजिल है, प्राण और आत्मा, तो प्रभु की देह अर्थात कलीसिया में भी 2 मंजिल है। एक मंजिल नीचे जहां लोग आकर बैठे हैं सभा में, और दूसरी मंजिल वो जहां पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, स्पिरिचुअल रेल्म। और यहां पर जब व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसकी आत्मा को यहां पे ले लेता है, स्वर्गीय स्थान। वो परमेश्वर की आत्मा में सहभागिता कर रहा होता है, लेकिन बाकी लोग फिजिकली यहां जमीन पर बैठे हुए अपनी अपनी कुर्सियों पे और एक दूसरे को बस देखा करते हैं।
ये कलीसिया के अंदर के दो रेल में मैंने आपको दिखा दिया, और आपका ग्रहण किया जाना दूसरे रेल में है, स्पिरिचुअल, वो दिखाई नहीं देगा। वहां आपकी आत्मा केवल जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। अगले सीरीज में ये पॉइंट और क्लियर होगा। ठीक, अब आपको एक चीज पता चल गई कि कुछ और है भेद जो अभी आप हल्के में ले रहे थे, अब सीरियस हो। पश्चाताप करिए, बिल्कुल सच्चा पश्चाताप। ये एक ही बार होता है, समर्पित हो, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर तो प्रभु के साथ चल दिए, तब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो। प्रेरित पौलुस ने एक बार एक पत्र लिखा था जिसने अपने उसके पढ़ने वालों को पाप पर शोक करने के लिए प्रेरित किया। एक अनुवर्ती पत्र में पौलुस ने टिप्पणी की कि दुख अपने आप में पश्चाताप के समान नहीं है, लेकिन ईश्वरीय शोक पश्चाताप का फल उत्पन्न करेगा। सांसारिक शोक केवल मृत्यु उत्पन्न करता है। जब सांसारिक रूप से देखिए, जब वो यहूदा को ले लीजिए जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, यहूदा इस्करियोती, ये इसको सांसारिक रीति से देखे तो उसको बहुत शोक हुआ, मैंने प्रभु के साथ, मैंने सच्चे को पकड़वा दिया, धर्मी के साथ गलत किया, मैं कितना बड़ा अधर्मी हूं, मैंने घूस लेकर उस धर्मी को मरवा दिया। उसकी मृत्यु पर यह बात स्पष्ट हो गई थी इसको, क्योंकि मंदिर का पर्दा फटा, कितनी भविष्यवाणियां उस बीच में पूरी हुई, तो ये हिल गया अंदर तक, ये मैंने किया क्या। और इसके वो पैसे जो रुपए थे उनको वापस लेके गया मंदिर में और इसको फेंक आया, पैसों को नहीं चाहिए, लेकिन इसने पश्चाताप नहीं किया। यहां पर एक बात और आपको देखनी पड़ेगी जो शायद आप कभी कोई आपको समझा नहीं पाएगा, ये बाइबल से ही समझ में आए। पश्चाताप करने के लिए, पश्चाताप आपको जो सामर्थ्य मिलती है वो किसकी ओर से मिलती है? तो जब तक वो आपको पश्चातापी, आपके मन को पश्चाताप के लिए प्रेरित नहीं करेगा, आप पश्चाताप नहीं कर सकते। हाँ के ना? इसीलिए कहते बॉर्न अगेन किसके हाथ में? जिस दिन वो चाहेगा कि ये वाला फल अब पक गया है, इसको पश्चाताप का मन, जैसी आपके अंदर वो मन देगा, आप पश्चाताप करेंगे और सख्त वो आपको आत्मिक जीवन में ग्रहण कर लेगा। इसीलिए ये कलीसिया जो है ना, यहाँ फिजिकली हम लोग सभा में बैठे हैं, इसमें काम, प्रभु अपना काम, अपनी कलीसिया बना रहा कहां? स्पिरिचुअल रेल्म में, इसकी दूसरी मंजिल में, और उसकी दूसरी मंजिल में वो लोगों को आत्मिक उसमें म्यार में, आत्मिक लेवल में उनको कलेक्ट कर रहा है, उनके नाम लिखे जा रहे हैं, उनको वहां पर अच्छा तुम आ गए, बॉर्न अगेन हो गए, और वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने लगे, और उनका जीवन और बाकी लोगों के जीवन में अंतर आने लगे और दिखाई देगा। ये परमेश्वर के वचन से ये गहराई पता चलती। मैं सिर्फ एक पद निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय, 7 अध्याय का 8 से 11 पद तक पढ़ेंगे। परंतु दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक हुआ, वरन इसलिए तुमने उस शोक के कारण मन फिरा है। अभी आपको यह नहीं पता चल रहा है पौलुस क्यों ऐसा बोल रहा है, ये पत्री में ऐसा क्यों लिख रहा है। इसको आप इसको यहां से पढ़िए, इसको 7 पद से पढ़िए, और ना केवल उसके आने से उसकी
कि उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी, उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया। अब इसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं आपको। पद 8 में लिखा है, फॉर इवन दो आई डिड ग्रीव यू विद माई लेटर, मैंने अपनी पत्री से, कलीसिया को कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपनी पत्री से, जो मैं ये लिखी है, उससे मैंने तुम्हें शोक पहुंचाया, शोकित किया। यानी ऐसी कड़ी बातें बोली जिससे शोक, तुम्हारे अंदर शोक हो। अब हम आपको एक बात बताएं, आजकल के युग में लोग पश्चाताप क्यों नहीं करते? बताएं। पश्चाताप का सुसमाचार से का मूल जो संदेश है वो पश्चाताप, केंद्र बिंदु। कोई व्यक्ति आज अपने आप किसी का बुरा नहीं बनना, खासतौर से पब्लिक का। वो चाहता है कि पब्लिक में सब लोग उसको वाह वाह कहें, उसकी तारीफ करें, उसको अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत प्यार करते हैं, अरे पुचकारते हैं, हाथ फेरने वाले, पुचकारने वाले, और आप यानी सूत से मीठी बातें करने वाले, ऐसे प्रचारकों को लोग आजकल के युग के पसंद करते हैं, है ना। लेकिन जो सच्चा संदेश है वो थोड़ा हार्ड है। वो हार्ड है, जब ऐसा बोलो कि सुनने वालों को बुरा लगे। अब आप ये बताइए कि ताकि वो उनको शोक हो, बुरा लगे का मतलब शोक लगे, शोकित हो, अरे यार इन्होंने मेरे साथ ऐसी बात कर। यही पौलुस यहां पर कलीसिया के साथ डील कर रहा है, कह रहा मैंने तुमको जो पत्री लिखी इसलिए लिखी ताकि तुम्हें शोक हो। आगे, लेट आई डू नॉट रिग्रेट इट नाउ दो आई डिड रिग्रेट इट, मैं इस बात से पछताता नहीं हूं कि मैंने तुमको ऐसी बात बोली जिससे तुमको बुरा लगा, तुम्हें दुख हुआ। मैं इस बात से पछताता नहीं हूं, ये तो बिल्कुल सही हुआ, यही होना चाहिए था, यही तो एम था। फॉर आई सी दैट लेटर डिड पेन यू, यानी मेरे जो बातें थी, मेरे जो शब्द थे जो मैंने पत्र में लिखे, उससे तुमको दर्द हुआ। दो ओनली फॉर अ लिटिल वाइल, लेकिन वो थोड़ी देर का दर्द था। और फिर उसके बाद कह रहा है येट आई एम ग्लैड नाउ, अब मैं खुश हूं। इसलिए नहीं कि मैंने तुमको कष्ट पहुंचाया, नॉट बिकॉज यू वर पेन, तुम्हें दर्द हुआ इसलिए नहीं, बट बिकॉज यू वर पेन्ड इनटू रिपेंटेंस, उस दर्द के कारण तुमने मन पश्चाताप कर, ये दर्द ने तुमको पश्चाताप पर ले जाके खड़ा कर दिया, तुमने पश्चाताप किया। जब परमेश्वर के वचन से हार्ड बातें आपके अंदर जाती हैं, आपको बोली जाती है ना, इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक, ये बातें, वचन की ये हार्ड बातें सुनकर लोग पश्चाताप करते हैं, और वचन की ये हार्ड बातें सुनकर लोग कलीसिया से चले जाते हैं। दोनों बातें, ये हो रहा है कि नहीं, तो ये प्रभु का काम हो रहा है कि मेरी अपनी इच्छा पूरी। मैं लोगों को क्यों भगाऊं? कोई सेवक किसी को भगाएगा थोड़ी ना। लेकिन पहली बात यह है कि हम किसका संदेश लेके खड़े, वो महत्वपूर्ण है। हम तो उसका संदेश लेके खड़े, तो जो संदेश है वही मिलेगा आपको ग्रहण योग्य नहीं होगा। That turned you to God, ये पश्चाताप जिसने तुम्हें परमेश्वर की ओर मोड़ दिया। For you felt a grief such as God meant you to feel, यानी तुम्हें वो दुख और वो कष्ट हुआ जो परमेश्वर चाहता था कि हो, वचन के द्वारा वो हुआ, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। So that in nothing you might suffer loss through us or harm for what we did, और तुमको मेरे द्वारा जो कष्ट हुआ और तुम्हें जो नुकसान पहुंचा, उसमें भलाई निकली कि नहीं निकली? सब बातें मिलकर परमेश्वर के प्रेम करने, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। तो वो कड़वी और एकदम हार्ड बातों से तुमको मैंने कष्ट पहुंचाया, तुम्हारी आत्मा को जाके टच किया, ताकि उसमें परमेश्वर के वचन के द्वारा पश्चाताप पैदा हो, ताकि तुम्हें जीवन मिले। बॉर्न अगेन इसी को कहते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई जन्म होता बिना दर्द के? कभी बच्चा जन्मा? तो आपकी आत्मा को जब तक दर्द नहीं होगा
वचन से, तब तक आत्मा जन्म लेगी। पश्चाताप में ये क्रिया हो रही है और यही एक क्रिया है जो अंदर होती है, इसी को बॉर्न अगेन कहते हैं। एक्चुअली अब हम आपको एग्जाम्पल देके बताएं। आपको एक बड़ा फोड़ा है, उस फोड़े के लिए जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपको वो कष्ट देंगे, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उनको गाली देंगे, उनके साथ बहुत के दुश्मन के लिए मार दूंगा इसको, ये एक बार मुझे छूट जाओ मैं ऐसे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो आपका मवाद निकालेगा और जब मवाद निकलेगा तो तकलीफ तो बहुत होगी और उसके बाद आराम भी मिलेगा। और ये प्रक्रिया कुछ समय तक चलेगी, क्योंकि एक बार में उसका मवाद नहीं निकलता। आप तो ड्रेसिंग के लिए जब जाएंगे तब मवाद निकलेगा, तो हर बार की ड्रेसिंग में आपको तकलीफ होगी, लेकिन इस रीति से आपका फोड़ा ठीक हो जाएगा, आपको जीवन मिलेगा। पश्चाताप में यही वाली क्रिया होनी चाहिए, आपकी आत्मा से वो मवाद निकाला जाता है। ये आजकल अब बताइए कौन लोग चाहते करें ये बुरा मान जाएंगे, ये चले जाए। तुम किसके सेवा में हो, किसका संदेश लेकर खड़े हो, किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो, अपनी या स्वामी की? स्वामी की इच्छा में तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। ऐसा संभव नहीं है कि लोग हर बार तुमसे प्रसन्न हो, और तुम लोगों को प्रसन्न करके क्या पाओ? केवल वाहवाही। लेकिन अगर प्रभु को लोगों के जीवन में उद्धार होगा तो प्रभु प्रसन्न होगा, तब क्या मिलेगा मालूम है? बहुत बड़े बड़े इनाम रखे हुए हैं, बाकी परमेश्वर अपना काम खुद करता है। अब यहाँ पे आपने देख लिया ना कि केवल शोक या दुख का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने पश्चाताप किया है। उदाहरण के लिए एसाव ने अपने आशीर्वाद के खोने पर शोक किया, संभवतः कई विकल्पों पर पछतावा किया जो उसे उस स्थान पर ले गए, लेकिन अपने आंसुओं के बावजूद उसे कभी पश्चाताप नहीं किया। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 15 से 17 पद तक पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 15 से 17 पद तक ध्यान से देखो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहाकर खोजने पर भी ये मन फिराव का जो अवसर है ये परमेश्वर की ओर से आपको जीवन में केवल एक बार मिलता है। यहीं पे आपका उद्धार हो गया तो हो गया। और आपको बताएं इसमें भी बहुत आगे समझने वाली चीज, एक बार अवसर मिलता है पश्चाताप का और बहुत से लोग पश्चाताप कर लेते हैं, ठीक, लेकिन उसकी आगे पढ़िए तो लिखा है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, ये 6 अध्याय में लिखा है इब्रानियों के, और उन्होंने फिर वो मुड़ गए। तो आपके जीवन में पश्चाताप आपने एक बार मिला मौका, आपने कर लिया, आप प्रभु में आ गए, मसीही विश्वासी बन गए। पवित्र आत्मा का आपको जो वो है ना गिफ्ट वो मिला, ये वो गिफ्ट है जो अंदर, पवित्र आत्मा अंदर, पवित्र आत्मा ऊपर, मैंने आपको सब बताया। पवित्र आत्मा का वरदान अंदर मिला ताकि आप परमेश्वर के वचन को बूझ सकें। ये वो वाला पवित्र आत्मा, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, ये आपको मिल गया। और उसके बाद आपने क्या किया, जीवन में आगे बढ़े और फिर सांसारिक रूप से इधर उधर नेम फेम मनी इधर उधर भटकने लगे। आपने वो अवसर जो था मिला था ना, लिखा है उनको फिर वो श्रापित हो। तो अनंत जीवन मिलेगा कि अनंत दंड मिलेगा?
आप देख लीजिए कि ये कितना क्लियर आपके सामने वचन अब स्पष्ट किया जा रहा है और आपको अब सब पता चल रहा है कि सच्चाई क्या है। लेकिन अपने आंसुओं के बावजूद भी उसे कभी पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिला। उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय और उसका 30 पद से पढ़िए। जैसे ही ये आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वो भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास लाया था? और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की ये बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई दूरता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार लंगा मारा, मेरे पहलौठे होने का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव की ओर उत्तर देकर कहा, सुन, क्या मैंने उसको छोटे को बड़े पर स्वामी ठहरा दिया जी, और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया। हाँ, उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, तो सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। ये आशीष दे रहा है कि श्राप दे रहा है? श्रापित। देखिए, यही दिखाया है आशीष। उसने अपना एक वक्त के इतना हल्का नहीं होना चाहिए कि जरा पहलौठेपन का मतलब समझते हैं? परमेश्वर की संतान होने का जो अधिकार, ये पहलौठापन है। और लोग परमेश्वर की संतान होने का अधिकार लालच में खो देते हैं, छोटी छोटी बातों की लालच में। ये दिखाया गया है ये, और उसके बाद पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं रहता है। आप इसको घर में पढ़िएगा। पश्चाताप कोई धार्मिक कार्य नहीं है, यह वास्तविक कार्य है। धार्मिक समारोह प्रायः पश्चाताप की एक उचित अभिव्यक्ति या संकेत होता है।
लेकिन ये अपने आप में पश्चाताप के समान नहीं है। इसी तरह बाइबल में पश्चाताप के साथ अक्सर स्वैच्छिक अपमान के बाहरी दृश्यमान कार्य भी होते हैं, जैसे कि टाट पहनना या अपने सिर पर धूप डालना। लेकिन अपमान के वे दृश्यमान कार्य पश्चाताप किए बिना भी किए जा सकते हैं। यानी टाट ओढ़ने और रात पे बैठने की अब जरूरत नहीं है आपको ये दिखावा करने की कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं, है आधुनिक युग में। इसलिए आधुनिक युग में ज्यादा डर है, क्योंकि पहले तो पब्लिकली अपने आप को इतना, वो राजा हो चाहे कोई हो, टाट ओढ़ता था, यानी अपने आप को दीन और नम्र कर रहा, अपने आप को बेइज्जत कर रहा लोगों के साथ, और राख पे बैठ रहा। ये अपने आप को बेइज्जत करना है, अपने आप को लोगों के सामने, कि लोग देखे कि ये क्या कर रहे हैं। अरे ये पश्चाताप इसको बोलते हैं। तो पहले जो प्रगटीकरण होता था पश्चाताप का, अब पश्चाताप के प्रगटीकरण की जरूरत नहीं, लेकिन अब कंडीशन ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपके अंदर पश्चाताप होगा, उसका प्रभाव आपके व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। हाँ कि ना? तो आपके व्यवहार में अगर पश्चाताप का प्रभाव नहीं प्रकट हो रहा है, इसका मतलब आपने झूठा पश्चाताप किया है, आपने दिखावा किया है। देखिए यहां पे यही है। इसी तरह बाइबल में पश्चाताप के साथ अक्सर स्वैच्छिक अपमान के बाहरी दृश्यमान कार्य भी होते हैं, जैसे कि टाट पहनना या अपने सिर पर धूल डालना। लेकिन अपमान के वे दृश्यमान कार्य पश्चाताप किए बिना भी किए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति दिखावे के लिए कर रहा कि लोग सोचे ये पश्चाताप कर रहा, मुझे भयानक अपराध कर दिया, और वो अपने आप को दिखा दे, देखो मैं पछता रहा हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मालूम है लोग साधु बन जाते हैं बड़े बड़े अपराध करके, ये दिखाने के लिए देखो अपना अब सुधर गया हूं। लेकिन क्या वो उन्होंने पश्चाताप किया? पश्चाताप की योग्य कोई फल है? ऐसा वाला पश्चाताप आजकल के मसीही लोग कर रहे हैं, दिखावे वाला जी। लेकिन अपमान के वे दृश्यमान कार्य पश्चाताप किए बिना भी किए जा सकते हैं। क्या मैं जिस उपवास को चुनता हूं वो ऐसा है कि मनुष्य दीन हो जाए, अपने नीचे टाट और राख बिछाए? यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय 58 चैप्टर, उसका 5वां पद पढ़िए। 58 चैप्टर का 5 पद, यहां इस पर, जिस उपवास से मैं, देखिए उपवास का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। उपवास का मतलब होता है पश्चाताप करने के लिए आप बैठते हैं तो उपवास के साथ बैठते हैं। ये उपवास जो है पश्चाताप का प्रकट करना जी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? उपवास तो सब कर रहे हैं, लेकिन उपवास में सबसे बड़ी टेंशन है कि हम खाएंगे क्या। उपवास की डाइट पर ज्यादा जोर है जी। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? ये गलत है। हर साल मसीहत में हर साल लोग 40 दिन के रोजे, ये दिखाने वाला उपवास हर साल आता है, एक सीजन होता है, और उसके बाद सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। ये वाला उपवास धार्मिक उपवास, ये वास्तविक उपवास नहीं है। ये परमेश्वर के वचन में इन सब बातों को पहले से बताया जा चुका है। पश्चाताप केवल मन या हृदय की स्थिति नहीं है। यहां पे देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पश्चाताप के बारे में प्रचार किया, लोगों को इसके अनुसार फल लाने के लिए कहा। सवाल किए जाने पर उन्होंने कुछ खास लोगों को ऐसे व्यवहार बताए जो पश्चाताप के फल के रूप में योग्य होंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 8 पद से पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 8 पद से पढ़िए।
अतः मन फिराओ, अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तब हम क्या करें? यानी पश्चाताप का मतलब क्या भैया बताओ तो, हम पश्चाताप के लिए करें क्या? तब उसने उनसे कहा, जिसके पास दो कुत्ते हो वो उसके साथ जिसके पास एक भी नहीं, एक उसको दे दे। यानी आप उसके साथ शेयर करने लगे, प्रेम बांटना शुरू कीजिए, अपनी आवश्यकता की चीजें देना शुरू की, शेयर करना शुरू कीजिए। यह है पश्चाताप का पहला स्टेप। अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, आप लोग भी यही प्रश्न करते हुए ना, क्या करें? यही इसका आंसर दे रहा है। और जिसके पास दो कुर्ते हो उसके पास, जिसके पास एक भी नहीं हो उसके साथ बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आए और उन्होंने पूछा, हे गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, यानी घूस मत लेना, जो जायज है वही लेना। इसके बाद आगे सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर। ये संदेश सबके लिए है। आपके पास जितना है इनकम उसमें संतोष करो। अब प्रभु बढ़ाने की बात कर रहा है या हमसे संतोष करने की बात है? आज का सुसमाचार क्या लोग लेके खड़े? ये धोखा है ना। और अन्य जाति के लोग इस मामले में बहुत आगे हैं कि कहीं कुछ झूठा, वो कहीं बटने वाली बातें कहीं हो रही हो, चाहे वो झूठी हो, भीड़ लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी, एक दूसरे पे गिरे पड़ रहे हैं। लेकिन पहले सच्चाई जानो। सच्चे सुसमाचार में कोई लालच नहीं है, बल्कि उसमें आपको देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा दूसरों के साथ, हैं? अब ये शेयर तो कोई करना ही नहीं मांगता, स्वार्थी है सब। और ये वाली चीज यहां पर उसने बोली, उसने उन्हें केवल एक आंतरिक स्नेह या दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नहीं भेजा, उसने उन्हें दिल से परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए भेजा। इसलिए जबकि पश्चाताप केवल एक बाहरी औपचारिकता नहीं है और इसमें दिल शामिल होना चाहिए। योएल नबी की पुस्तक निकालिए और उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद से पढ़िए। 12, 13, 14 3 पद पढ़ दीजिए। योएल नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय 2 अध्याय उसका 12 पद से 14 पद तक पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है? तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, दुख देकर पछताने वाला है। क्योंकि क्या जाने वो फिर कर पछता है। देखिए, फिर संभावना आई है, श्योरिटी नहीं है। क्या जाने कि वो फिर कर पछता है और ऐसी आशीष दे जिसमें तुम्हारे परमेश्वर
यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए संयोग में, यानी यह खुशी मनाने का समय आ जाए तुम्हारे जीवन में, तुम आनंद मनाने, पार्टी करने लगो, ऐसा आपको वरदान मिल जाए। तो बॉर्न अगेन की बात यहां पर की जा रही है, बॉर्न अगेन की बात की जा रही है यहां पर पश्चाताप से। ये दिल में नहीं रहता है और इसे बाहरी व्यवहार में प्रकट किया जाना चाहिए। तो जब आपके दिल में कुछ काम होता है जो नया होता है, वो आपके व्यवहार से प्रकट होता है। इसलिए बाइबल में पश्चाताप का क्या अर्थ है? यदि पश्चाताप मात्र एक भावना या मन की स्थिति, मौखिक स्वीकारोक्ति या धार्मिक कार्य नहीं है, तो फिर ये क्या है? दो उदाहरण पश्चाताप की सटीक प्रकृति को उजागर करते हैं। पहली चीज, हिब्रू गुलामों की मुक्ति। जो यहूदी लोगों के जो गुलाम होते थे, इनकी मुक्ति। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, 34 अध्याय और 34 अध्याय का 34 अध्याय और उसका 13 और 14 पद पढ़िए। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, जिस समय मैं तुम्हारे पितरों को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, उस समय मैंने आप उनसे ये कहकर वाचा बांधी, तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ बेचा जाए, उसको तुम 7वें बरस में छोड़ देना। 6 बरस तो वो तुम्हारी सेवा करे, परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने देना। परंतु तुम्हारे पितरों ने मेरी ना सुनी, ना मेरी ओर कान लगाया। तुम अभी फिरे तो थे और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करा के, जो काम मेरी दृष्टि में भला है उसे तुमने किया भी था, और जो भवन मेरा कहलाता है उसमें मेरे सामने वाचा भी बांधी थी, पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे, उन्हें तुमने फिर अपने वश में कर लिया है और वे फिर तुम्हारे दास दासी बन गए। ये लोग मालूम क्या करते थे? 7वां दिन, 7वां साल, ये छुटकारे का साल हुआ करता था इजराइल में। ये व्यवस्था में लिखा है जुबली, ईयर ऑफ जुबली, हमने आपको बताया है। और ये ईयर ऑफ जुबली में एक कंडीशन रखी गई थी कि जिसमें किसी का खेत गिरवी कर रखा है, वो उसको छोड़। इसमें माफ करना था ना, माफ करना था। अब ये सहने वाला पार्ट था, दर्द देने वाला। माफ करने का मतलब दर्द, लेन देन बराबर। 7 साल तुमने उसको रखा, उसकी सब उपज ली, सब कुछ लिया, अब उसने तुम्हारा वो नहीं दे पाया, तुम 7 साल बाद उसको वापस दे दो, तुमने उतना ले तो लिया, क्या बच्चे की जान लो। लेकिन आजकल के लोग तो जान ही तो लेते हैं। यही तो परमेश्वर का वचन कह रहा है। पश्चाताप के विषय में सुनिए कितनी भयानक चीज है। आज भी लोग ऐसी ड्रामेबाजी वाला कर रहे हैं। इजराइलियों को परमेश्वर ने बड़ा रिसर्च करके देखा कि कैसे लोग परमेश्वर को किस प्रकार से धोखा देते हैं। यिर्मयाह 34 में परमेश्वर भविष्यवक्ता के माध्यम से शिकायत करता है कि इजराइलियों की कई पीढ़ियां हर 7 साल में अपने दासों को मुक्त करने की, उनकी आज्ञा का पालन करने में विफल रही। हालांकि तुमने हाल ही में पश्चाताप किया और स्वतंत्रता की घोषणा करके वही किया जो मेरी दृष्टि में सही था, करके दिखाया, लेकिन बाद में उन्हीं को वापस गुलाम बना। वर्तमान पीढ़ी ने अपने तौर तरीके बदल कर पश्चाताप किया
उन्होंने वो करना बंद कर दिया जो वे पीढ़ियों से करते आ रहे थे, और इसके बजाय उन्होंने वही करना शुरू कर दिया जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। दुख की बात है कि इस पीढ़ी का पश्चाताप लंबे समय तक नहीं चला। अब इसका यिर्मयाह 34 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़िए। 16 और 17 पद। तब तुम भटक गए और मेरा नाम उस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे, उन्हें तुमने फिर से अपने वश में कर लिया है। वे और फिर तुम्हारे दास दासियां बन गए, तो आपने स्वतंत्रता किया। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाइयों को स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अतः यहोवा का ये वचन है, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूं कि तुम तलवार, मरी और या महंगी में पड़ोगे। ये श्राप दे, और मैं ऐसा करूंगा, तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे, छितरा दूंगा। और ये हुआ। इतिहास देख लीजिए कितना भयानक है। नीनवे के लोग, दूसरा उदाहरण नीनवे के लोग हैं जिनके लिए योना ने विनाश का उपदेश दिया। योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय के 3 पद में उन्होंने परमेश्वर के न्याय वचन पर विश्वास किया और तुरंत दृश्यमान और स्वैच्छिक अपमान में प्रतिक्रिया दी। 3 अध्याय का 4 पद। तब राजा के आदेश ने न केवल अपराध और पछतावे के सार्वजनिक प्रदर्शनों को बुलाया, बल्कि विशेष रूप से व्यवहार में तत्काल परिवर्तन के लिए कहा। बाद में यीशु ने पुष्टि की कि निनवे के लोगों ने जो किया वो सच्चे पश्चाताप के रूप में योग्य था, और जिस चीज ने परमेश्वर की उदार दया को सुरक्षित किया वो उनके सार्वजनिक अपमान के कार्य नहीं थे, बल्कि ये तथ्य था कि उन्होंने अपने बुरे मार्ग से फिरना शुरू कर दिया। यूहन्ना 3 अध्याय का 10 पद। अब इसका पहले पढ़िए, 3 अध्याय का 3 पद से पढ़िए। यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद से 10 पद तक पढ़िए। तब यूहन्ना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, यानी उन्होंने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। प्रतीति की का मतलब मान लिया कि ये परमेश्वर कर सकता, क्योंकि वो दुष्ट थे। दुष्ट आदमी को तुरंत पता चल जाता है कि मैंने दुष्टता ज्यादा कर दी है, अब मेरे को ये हार्ड मैसेज मिल रहा जी। और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है, श्योरिटी नहीं है, पर संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे
और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा कब बदली? जब मनुष्यों ने अपने मार्ग बदलना शुरू किया। मार्ग बदलना, आपको मालूम है पश्चाताप का मतलब है जिस जीवन शैली में आप हैं उस जीवन शैली को छोड़ के बिल्कुल उल्टा घूम जाइए, 180 डिग्री। सारी दुनिया इस दिशा में जा रही है, आप उल्टा चले। जैसे आप उल्टा चलेंगे परमेश्वर देख लेगा, बल्कि लोग भी देखेंगे और कहेंगे अरे ये देखो कैसे चल रहा है, ये देखो सब लोग उधर जा रहे हैं, ये उधर जा रहा है, ये बिल्कुल युग के विपरीत चल रहा। आज युग के विपरीत कौन चल रहा है? जो युग के विपरीत चलेगा ना उस पर लांछन भी लगेंगे, उस पर उंगलियां उठेंगी। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर वो युग के विपरीत चल रहा होगा ना तो परमेश्वर की महिमा भी वहीं से प्रकट होगी। ये याद रखिए, उल्टा चलने वाले से। और इसी बात को मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 41 पद में यीशु मसीह ने कोट किया। और जिस चीज ने परमेश्वर की उदार दया को सुरक्षित किया वो उनके सार्वजनिक अपमान के कार्य नहीं थे, बल्कि ये तथ्य था कि उन्होंने अपने बुरे मार्ग से फिरना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदली और उनको उद्धार मिलना शुरू हुआ। दोनों उदाहरण इस तथ्य को उजागर करते हैं कि पश्चाताप का सार जीवन परिवर्तन है। पश्चाताप तब होता है जब आज्ञाकारी व्यक्ति यानी अनाज्ञाकारी व्यक्ति अनाज्ञाकारिता बंद करके आज्ञा मानने लगता है और आज्ञा का पालन शुरू कर देता है। इस तरह से पश्चाताप के साथ गलत कामों की स्वीकारोक्ति, अपराध या पछतावे की भावना और स्वैच्छिक अपमान को प्रदर्शित करने वाले धार्मिक कार्य होने चाहिए। लेकिन इनमें से कोई भी चीज तब तक पश्चाताप के रूप में योग्य नहीं है जब तक कि इसमें शामिल व्यक्ति वो करना बंद ना कर दे जो वो कर रहा है और इसके बजाय कुछ और करे। विशेष रूप से जब वे बुराई करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय अच्छाई करना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर को पता चल जाता है ये व्यक्ति बदल गया। आपको गलत सोचना बंद करेगा, गलत बोलना बंद करना पड़ेगा और गलत चलना बंद करना पड़ेगा, गलत करना बंद करना पड़ेगा, सारा गलत बंद करना पड़ेगा और वचन के अनुसार। आज जब किसी से बात करें परमेश्वर की दया के विषय में बात करें, परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बात करें, परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करें, बजाय बैठकर अपने एक दूसरे के टुकड़ों को मिलाना, एक दूसरे के टुकड़े, जिससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये वो पुरानी जीवन शैली है जिसमें आप आज तक करते आए, इससे आपको क्या मिला? अपने परिवार की, अपनी जीवन की उन चीजों को दूसरों के सामने उजागर करके आपको क्या मिलता है? परमेश्वर बहुत नाराज होता है इस चीज से। ये इजरायली लोग भी करते थे, परमेश्वर बहुत नाराज हुआ था, नष्ट कर देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपके सामने दीन होकर ये कहना चाहते हैं कि प्रभु, लोग जाने अनजाने वही कर रहे हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, आपके वचन के विरुद्ध। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, प्रभु आपकी दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु कि आप आज तक ठहरे हुए कि शायद अब कुछ लोग बाकी हैं जो जिन्हें मन फिराना। प्रभु आप युग के अंत के समय भी अभी तक ठहरे हुए हैं। आप अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं कर रहे, बल्कि आप अनुग्रह कर रहे हैं। तो बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिनको पश्चाताप करके आपके राज्य में प्रवेश करना है और उनके लिए आप ठहरे हुए हैं। हम चाहते प्रभु आपका वचन, पश्चाताप का वचन उनके हृदय में काम करे और उनका हृदय पश्चाताप करे, सच्चा पश्चाताप, और उनका जीवन आपको समर्पित हो। संभव है प्रभु कि आप अपना मन बदलकर, अपनी इच्छा बदलकर उन पर अनुग्रह करके उन्हें उद्धार मिल जाए। आपका नाम महिमा पाए, सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।